माया को ठहरने नहीं दो, उससे छूटो। और रास्ता तुमको गुरु बताता है। यही पुरुषार्थ करना और क्या करना। कलयुग में जो सत्संग रूपी तुमको ये गुरु की कृपा मिली है, ये माया से छूटने के लिए। अगर पूर्ण आनंद में नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो समझना कोई विचारों की खींचातानी हो रही है, उससे बाहर आ। जो विचारों की खींचातानी है, उसको अपने ज्ञान के विचार से हटाओ, तो माया ठहरेगी नहीं। माया को काबू करो, माया को वश करो, इसको रुकने नहीं दो। रुक गई ना तो बहुत हावी हो जाएगी तुम पर। वैसे भी भगवान ने बोला मेरे से बड़ी मेरी माया है, भगवान से भी बड़ी माया है, उसी का तो सारा झंझट है सारा। आज भी तुम देख लो, मूर्ख लोग क्या चाहते हैं और विवेकशील क्या चाहते हैं। मूर्ख लोग तो आज भी चाहते हैं लॉकडाउन खुल जाए, सुख बुद्धि पड़ी है ना उधर में। ये नहीं पता कि खतरा है। बच्चा जिद नहीं करता, चॉकलेट दे दो, जबकि डॉक्टर ने स्पेशली मना किया है, और इसने चॉकलेट खाई तो इसके सारे दांत खराब हो जाएंगे। माँ तो फिर भी मोह के कारण बच्चे को चॉकलेट दे देगी, गुरु नहीं करेगा। इसी माया को वश करो। ये रोज आएंगे ऐसे विचार, रोज जाना चाहोगे उसके अंदर, पर खतरा है। जब जीवन ही नहीं रहेगा, कमा के धमा के पदार्थों को इकट्ठा करके बिल्डिंग बना के करोगे क्या? ये बताओ। जीवन है तो सब है, और जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी माया को काबू करो। माया मतलब क्या? जो तुम्हें मूर्ख बना जाए वो माया है, जो तुम्हें आनंद दे जाए वो भगवान। इस समय गुरु का एक विचार हम लेते हैं तो आनंद में आ जाते हैं। नहीं तो सारा दिन तुम देखो, टीवी भी मूर्ख बना रही है तुमको, यूट्यूब भी मूर्ख बना रहा है। कितना आसानी से बोलते हैं, देश की जबरदस्त फटाफट खबरें फटाफट लगाते हैं, और लगाने से पहले शायद कुछ बता दें लॉकडाउन कब खुल रहा है। तो मनुष्य अपना समझ ही नहीं पा रहा कि उसका फायदा किस में है। भगवान की रहमत को समझ नहीं पा रहा। अगर वो भगवान की रहमत को समझ ले तो जिस हाल में भी रख रहा है प्रभु, उस हाल में सही रहो। अच्छे से तो रह रहे हो सब लोग, नहीं रह रहे सब अच्छे से रह रहे। क्या चीज की कमी तुम्हारे पास आ गई जिस कारण उतावले हो रहे हो? उतावले तो तब भी थे जब ये लॉकडाउन नहीं था, उतावले तो तब भी थे। माया का हर कर्म उतावलेपन में करे जा रहे थे, करे। पर पीछे जब होश आती थी तब कहते थे काश ऐसा ना बोला होता, काश ऐसा ना खाया होता, काश ऐसा कर्म ना किया होता। अरे माया जो हावी हो गई थी। फिर माया तभी हावी है जब गुरु का वचन तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, और जब गुरु का वचन मायने रखेगा तो माया कितना भी चिंघाड़े, कितना भी बोले,
तुम अपना निश्चय सुना दो उसको माया को कि गाली ताना खाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। रोज देखना अलग अलग तरह से तुम्हें स्वप्न आएंगे। भिखारी बन गए हो, एक भी अब तुम्हारा बैंक में बैलेंस नहीं रह जाएगा, फिर कैसे होगा, ये तो दुनिया तबाही की ओर जा रही है। जय ना जाए तबाही की दुनिया जा रही है। तुम्हें तो गुरु ने पहले ही दुनिया से विरक्त किया। पहले ही तो तुम्हें गुरु कह रहा था दुनिया जैसे मत करो जैसे दुनिया करती। हम सारे क्या करने में लगे हुए थे। अगर मैं बोलता था ये नहीं करो ऐसा नहीं करो तो सारी दुनिया करती। अब सारी दुनिया तबाही को जा रही है तो तुम लोग भी जाओ। सारी दुनिया जाएगी तबाही क्योंकि माया हावी है। ये जो इतना इतना बढ़ता जा रहा है ये सब क्यों बढ़ रहा है ये सब? कि आज भी हमको परमात्मा में भरोसा नहीं है, परमात्मा में विश्वास नहीं है, चैन से नहीं बैठ सकते, सुख बुद्धि पड़ी है, इसलिए फिर बहिर्मुखी हो रहे। बहिर्मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। विचार करके देखो माया को क्यों हावी होने दे रहे हो? माया तो हावी नहीं। जिसके पास भगवान रूपी बल है तो माया कैसे हावी हो जाएगी उसमें? माया है विचार, असंख्य विचार आएंगे तुम्हारे पास, खलबली करेंगे अंदर में, खिंचातानी करेंगे। पर अगर तुम्हें गुरु के वचन को पक्का किया होगा, गुरु का वचन जो हृदय बसाए सो पंडित फिर जून ना पाए। गुरु के वचन को मानो कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। क्या गलत ही क्या है इसके अंदर ये बताओ? कुछ भी गलत नहीं। तो मेरे से बड़ी मेरी माया जो है वो मेरे से ही उत्पन्न है और मेरे को ही डिस्टर्ब कर देती है। विचार तुमको कहां से आते हैं? तुमसे ही उत्पन्न तुम्हारे विचार नहीं और तुम्हें ही दुखी कर देते हैं। तो तुम्हारा आनंद कहां गया? तुम तो फिर डिस्टर्ब हो गए ना। इसलिए गुरु से प्रीत बढ़ाओ, गुरु में अपना विश्वास बढ़ाओ, वही तुमको सही रास्ते पर ले जा सकता है, वही तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। डरो नहीं। जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मेरे से परसों भी कोई कह रहा था अरे फिर बात बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो गुरुजी ने इन सब बातों के लिए हमको बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है कि ज्यादा में ज्यादा क्या हो ये बताओ। मनुष्य का जो एंड है ज्यादा में ज्यादा क्या है? मृत्यु, बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब उसके डर से तुम लोग और अपने को झोंकते जाओ से तो अच्छा है ना कि इन बातों से डरो नहीं। इन बातों में अपने को माया से छुड़ाते चलो। माया है तुमको अपनी ओर अट्रैक्ट करनी, समझे? और कभी भी तुम जब तुमको अपने अंदर के विचार तय करने हो, अंदर का कोई डिसीजन लेना हो, तो मायावी लोगों के पास बैठोगे तो तुमको डिसीजन नहीं दे पाएंगे, समझे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गुमराह है। वो भी माया को सच जान रहे हैं। और जो ईश्वर को सत्य जानता है, तुम कभी उससे बात करके देखो, वो तुमको मोटिवेट करेगा, डिमोटिवेट नहीं करेगा। कितने भी तुम देखो भगवान को मानने वाले, कथा सुनने वाले, कथा करने वाले, कुछ भी है, पर थोड़ी सी भी हालत आने पर विचार कैसे पलट जाते हैं।
आज दिन में भी मेरी बात हुई किसी से फोन पे, तो इतनी डीमोटिवेट हो रखे थे क्योंकि जितने भी लोग उनसे मिलने आ रहे होंगे, कोई हालत आई शरीर पर उनके तो पैरालाइज हो गए, तो जितने भी लोग उनके मिलने आते होंगे ना, सब उनको कहते तू तो बहुत अच्छी थी, तेरे को क्या हो गया? और फिर ये वाला रोग तो जल्दी से जाता नहीं। मैंने पूछा कि आप लोग से जब लोग आते हैं तो क्या बात करते हैं? कहते ये बात करते हैं। वैसे एक बात तो है, पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। आप सोच के देखो, अगर दिन में 10 लोगों से मैं ये मिल के सुनूं कि पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, तो मेरा अंदर वाला भी यही कहे, डिमोटिवेट हो गया ना। तो मैंने कहा अरे हम तो आप लोगों से बहुत सीखे हैं, आप तो बहुत पॉजिटिव थी, ये किसने डाल दिया विचार आपको कि पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी? एक पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाए, सोचो तो क्या हावी हो गई उसके ऊपर? माया में कि जब तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा ना जो खुद डरे पड़े, वो तुमको कभी भी साहसी नहीं बना सकते, वो भी तुम्हारे अंदर और डर डाल देंगे। देखा नहीं है बाबा लोग जो होते हैं, तुम एक डर से छूटने जाते हो, वो एक डर और बिठा देते हैं। क्या बोलते हैं? ये काला धागा बांध के रखना। अच्छा, फिर किसी के मरने पे जाना ना, ये काला धागा उतार देंगे। एक डर हटाने के लिए दूसरा डर बिठा देते हैं। फिर 11,000 रुपए लेकर आना, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा काल सर्प की, ऐसा नहीं करोगे तो तेरा सारा वंश खत्म हो जाएगा। एक डर से छूटने के लिए दूसरा डर और बिठा देते हैं। तो जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है ये बताओ? तुम मुझे सच सच बताओ आज कि ये बात तुमने केवल शास्त्रों में सुनी है या फिर तुमको पक्की है कि वो माता पिता है, हम उसके क्या है? बालक। ये पक्का है कि नहीं? आज सच बता दो। फिर अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम अपने बच्चों का बुरा चाह सकते हो? तो फिर वो कैसे चाहेगा? या तो तुम उस बात को पक्का नहीं मानते कि सिर्फ गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। अगर वो माता पिता है और तुम उसके बालक, तो वो तुम्हारा बुरा कैसा चाह सकते हैं? सारी दुनिया में एक गुरु ऐसा होता है निष्पक्ष। तुम्हारे अपने वाले भी स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं सुख पाने के चक्कर में माया के जंजाल में झोंक देंगे तुमको, लेकिन गुरु वो तुमको बार बार अलर्ट करेगा, बार बार। जैसे कल भी मोनिका भगवान बता रहे थे कि 4 वर्ण बने, एक ब्रह्मचार्य, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ और एक सन्यास। तो उसको लोगों ने क्या समझा कि 25 साल के बाद ही बच्चों की शादी करनी चाहिए। गृहस्थ का मतलब शादी नहीं होती, ये ध्यान रखना, समझे? गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता। गृहस्थ का मतलब अगर आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो, कई लोग क्या करते हैं कि घर बार छोड़ के सफेद कपड़े पहन के आश्रमों में रहने लग जाते हैं, समझे? तो 25 साल तक पहले आप भगवान की विद्या अर्जित करो और सर्व में ब्रह्म ही ब्रह्म देखकर, परमात्मा ही परमात्मा देखकर अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तो आपके अंदर कौन कौन सी भावनाएं पैदा होंगी? निम्रता की, प्रेम की, प्यार की, दूसरे की मदद करने की और माफ करने की। 25 साल जब तुम इस पर अपनी कमांड अच्छी कर लोगे, तो 25 साल के बाद भले ही आप सांसारिक शादी करो, भले आप शादी ना करो, पर रहो गृहस्थ में। रहना गृहस्थ में, गृहस्थ से बाहर मत भागो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं
शादी करना ग्रस्त है, शादी ना करना ग्रस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप अपने वालों के बीच में रहते हो उसी को ग्रस्त कहा जाता है। चाहे शादी करके रहो या शादी बिना करके रहो, क्योंकि वहां पर आपसे 10 सवाल करने वाले होंगे। कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे। जब 4-5 लोग आपके ऊपर अंकुश लगाने वाले होंगे तो आप मनमानी नहीं कर सकते। इसी को ग्रस्त कहा गया। ग्रस्त में आपको पूरा हिसाब भी देना पड़ेगा, और वो अगर आप हिसाब नहीं देना चाहोगे तो आप सोचोगे ग्रस्त बेकार है। ग्रस्त बेकार नहीं, ग्रस्त तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ, कि ग्रस्त में आप रहे, आपने अपनी जिम्मेवारियां पूरी की, आपने सब कार्य किया। उसके बाद अब आप फ्री हो जाओ। फ्री होने का मतलब इस 25 से 50 साल की उम्र तक भगवान ने सारे काम आपके किए, अच्छे से किए, और आप हमेशा ये भी तो कहते रहे ना कि भगवान बस ये हो जाए ना फिर मेरा भार सब उतर जाएगा। जैसे बेटी को ब्याह दूं, बेटे को ब्याह दूं तो मेरा भार उतर जाएगा। आप सच बताओ, बेटी और बेटे की शादी करने के बाद आपका भार बढ़ जाता है कि उतर जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा एक भी सारी दुनिया में से मेरे को ला के दिखा दो जो बेटी और बेटे की शादी करने के बाद वो हल्का हो जाए। मुझे तो लगता है उनका भार और बढ़ जाता है। फिर बेटी की चिंता कर, फिर बेटे की चिंता कर। बेटी को दामाद अच्छा नहीं मिला, फिर सारा दिन उसकी चिंता कर। बेटी का दुख भी मेरा दुख, दामाद का दुख भी मेरा दुख, और बेटे का दुख भी मेरा दुख, और बहू का दुख भी मेरा दुख। भार बढ़ गया कि घट गया? इसलिए बोला 26 से 50 साल की उम्र तक अपने ग्रस्त में रहो, पर धीरे 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 माया से छूटते जाओ। क्या बोलकर? भगवान ये सब तेरा दिया है, सब ये तेरी कृपा से। तो वो कहने लगी फिर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा आपने ओवरलोड ज्यादा कर लिया है, अब आप सिर्फ एक ही काम करो कि भगवान तेरी कृपा, तेरी कृपा, तेरी कृपा। एक पानी का ग्लास भी हाथ में लो तो पानी को देखकर कहो ईश्वर तेरी कृपा है, तेरी कृपा से प्यास बुझेगी, तेरी कृपा से ही ये पानी अमृत का काम करेगा। भोजन की थाली आए तो बोलो भगवान तेरी कृपा से, यही बात करो। पर मैंने बोला आज के बाद ये बात कभी मत कहो मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। मैंने कहा देखो तुम घर बैठी हो तो सारे संसार का लॉकडाउन हो गया। हंसने लगे, कहती हाँ ये तो है। मैंने कहा फिर तुम अकेली थोड़ी लॉकडाउन में बैठी हो। कहती हाँ, मेरे को ना रोज ऐसी ऐसी बातें बता दिया करो। मैंने कहा तुम खुद अपने को अच्छी बात सुनाओ, तुम सिर्फ अकेली लॉकडाउन में नहीं बैठी। बोला मैं पत्नी अब बाहर जा सकती हूँ, सबसे मिल सकती हूँ। मैंने कहा इस समय तो वैसे भी नहीं जा सकते, चाह कर भी नहीं जा सकते। तुम अकेले लॉकडाउन में नहीं बैठे, सभी बैठे लॉकडाउन। तो ये जो 4 वर्ण बने हैं उसको तरीके से गुरु ही जीना सिखाता है। 25 साल का ब्रह्मचार्य और 26 से 50 साल का गृहस्थ, और उसके बाद अपनी इतनी तैयारी कर लो कि उसमें तुम छूट कर घर में मौन होकर रहो। कितना भी कोई घी डाले, कितने भी कोई काम करे, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना। आप डोर उनके हाथ में दे दो। कहाँ दे पाते? अगर कोई दे दे तो उसको सत्संग आने की कोई रुकावट ही नहीं। उल्टा वो लोग भी कहते हैं घर बैठो, हमें बताओ आज शाम को कौन सी दाल बनेगी, हमें बताओ सब्जियां कैसे बनेगी। तो 26 साल से 50 साल की उम्र तक फिर तुम लोगों ने क्या किया? तब सिखाते होंगे, तब सिखा दो। पर जैसे 49 की एज तुम कंप्लीट करो, भगवान के वर्ण के हिसाब से नहीं चलोगे तभी दुख पाओ। जिसकी भी 50 साल की उम्र है, 50 साल के बाद अगर उसके अंदर मैल आ गई है, बेईमानी आ गई है, और अब तो और मोह बढ़ गए, पोते पोतियों नातियों से और मोह बढ़ गया तुम लोगों का। अब तो और चिंताएं करते हो तुम लोग। एक दिन बेटी की आवाज़ ना सुनो, एक दिन बेटे की आवाज़ ना सुनो, पोते पोतियों की आवाज़ ना सुनो तो पागल हो जाते हो तुम लोग। तो ये बेईमानी तुम लोग कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
वानप्रस्थ में कहाँ है तुम? वानप्रस्थ का मतलब यही होता है कि सबके बीच में रहते हुए भी मुझे माया से छूटना है और ये जिंद परमात्मा के हवाले कर दे। और फिर जब वानप्रस्थ के बाद शुरू होता है तुम्हारा संन्यास। अब सुख लेना नहीं है किसी से, अब सुख देने का काम करना है, सुख लेना है। क्योंकि हमेशा से तो मेरा भी नहीं है ना, सोच के देखो। जो आज सास बनी है वो कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। तो वो प्रॉपर्टी अपने साथ थोड़ी लेकर आई थी, लाइट पर आज बहू को तो नहीं देगी, दे देगी, बहू के नाम कर देगी। बहू कह सकती है ना, तू किस हक से मेरा मेरा कर रही है उसको? तू भी जब आई थी खाली, और जब जाएगी तो भी खाली। समझ गए? कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, पर हम वानप्रस्थ में नहीं जाते ना तो माया और चढ़ जाती है हमारे पर और हमको दुखी करती है। इस समय हमें और कुछ नहीं दुखी, लॉकडाउन में इतना दुख नहीं जितनी माया हमको दुखी कर रही है। माया के पता नहीं कितने सारे हमने प्रस्ताव बना रखे थे, माया के कितने ऑफर्स थे, माया की कितनी प्लानिंग्स थी, वो सब के सब भगवान ने चौपट कर दिया। करो क्या करते हो तुम। कितने सारे हमने ख्वाब दे रखे थे, कितने सारी प्लानिंग्स थी, सब के सब धरी की धरी रह गए। ईश्वर की आवाज के आगे बाकी सब कुछ फेल है या नहीं? तो इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि अब वैसा तो हो नहीं रहा जैसा हमने चाहा था। तेरा सोचा कुछ ना होवे, कुछ ना होवे, तू क्यों व्यर्था जन्म है खोवे, तू क्यों व्यर्था जन्म है खोवे। बंदे आजा गुरु दरबार, बंदे आजा गुरु दरबार, सोइयो मिलना आखिरकार, सोइयो मिलना आखिरकार। तो संन्यास, घर में रहते हुए भी मन किसी वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्ञानी का जीवन ऐसा ही होता है, उसका मन किसी भी वस्तु विषय व्यक्ति में आसक्त नहीं होता और ना ही उनको जानने की कोशिश करता है। क्यों? उसको ये पक्का हो जाता है क्या कि परमात्मा ही परमात्मा, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मौन में इतना अभ्यास ज्ञानी का हो जाता है कि बाहर से भले ही वो बात कर रहा है पर अंदर से शांत है, अंदर से उसको कोई खलबली नहीं, अपने आनंद में रहता है। और उसे पता है कि माया से न लोग पहले संतुष्ट हो पाए, इतने राजा महाराजा न आज संतुष्ट, और ना ही ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो सब पता क्या कहें, इससे तो लॉकडाउन ही अच्छा था। लॉकडाउन में सब कहते हैं पहले वाली स्थिति अच्छी थी, लॉकडाउन के बाद क्या कहेंगे, इससे तो लॉकडाउन ही अच्छा था, कम से कम सब्जियां तो सस्ती मिलती थी, कम से कम वातावरण तो अच्छा था। मनुष्य अगर एक जगह टिक जाए और टिक कर भक्ति कर ले और कह दे कि जो तुझको है मंजूर वही मेरी मर्जी है, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात करेंगे, जैसा तेरे को पसंद है। ये ईश्वर का प्रेम है, ये ईश्वर की भक्ति है। कभी अपने मन को गलत पॉइंट मत सुनो। नहीं, कोशिश करता है सामने वाला तुमको डिमोटिवेट करने की, गिराने की, पर तुम अपना निश्चय पक्का रखो क्या कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा आनंद मेरे ही पास है, तुम्हारे मिलने ना मिलने से मेरे आनंद में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी नहीं होती। अगर जो कोई ऐसा समझता है किसी के आने और जाने से मेरा आनंद बढ़ता है और घटता है, वो महामूर्ख है।
इसका मतलब उसकी ईश्वर से प्रीत है ही नहीं। ईश्वर की प्रीत जिसकी होगी वो गंधमूत्र के थैलों में अपनी आसक्ति नहीं रखेगा। ठीक, क्या बोलते हो?